हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिंदाल सॉ लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट में है, लेकिन ये ऐसे गिरावट के मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है और आज के दिन भी अच्छी मूवमेंट इसने दिखाई हुई है। आज के दिन मार्केट तो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा रहा था, लेकिन फिर भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा ये बढ़ चुका है। आज के दिन में ये मैं दिखाने वाला हूँ और मेरे पोर्टफोलियो के कुछ शेयर है जो कितने अप डाउन किए हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है कंपनी का और यहाँ पर आप वेबसाइट पे जस्ट आप देखोगे तो आपको जिंदाल सॉ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नजर आएगा। और ये पाइप्स किस लिए बनाती है, तो स्पेरल पाइप्स फॉर द एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, कार्बन एलॉय एंड सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए ये बनाती है। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है और यहाँ पर ये इस तरीके का इसका वेबसाइट है। और यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्टेड काफ़ी टाइम से हो और ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट मुझे हुआ है, और ये शेयर में अगर कोई भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता तो उसको कितने रिटर्न्स मिलते ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ मेरे शीट। तो मेरे शीट के अंदर आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक में कितने रिटर्न्स यहाँ पर ये स्टॉक ने दिए हुए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आज के दिन का निफ्टी का हाल देख लेते हैं। निफ्टी किस तरीके से आज परफॉर्म कर रहा था। तो निफ्टी यहाँ पर आप देख सकते हो, तो निफ्टी ने यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, तो निफ्टी यहाँ पर आपको नजर आएगा आज के दिन थोड़ी गिरावट दिखा रहा है ये। तो निफ्टी थोड़ी गिरावट में है, 18 रुपए या 18.5 रुपए तक ये आज गिरा है, या 18.5 पॉइंट्स बोल सकते हो गिरा है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गिरा है, अप डाउन काफी था आज के दिन में मार्केट, लेकिन आज थोड़ी गिरावट हमको देखने मिली है। और देखो ये हाई से, यानी इसका जो हाई है 52 वीक हाई है निफ्टी का 18,887, ये हाई से ये जस्ट 5.25% ये डाउन पे अभी ये आपको नजर आएगा। और इसका लो जो है ये 15,183 का लो है और लो से भी ये काफी अभी दूर है। और अगर आप देखोगे यानी लो से इसने अच्छी खासी रिकवरी करके 17.86% के रिटर्न्स इसने जनरेट किए हैं इसके लो से। और अगर आप देखोगे निफ्टी ने देखो कितने रिटर्न्स दिए, अगर आप निफ्टी में इन्वेस्टेड रहते तो ये रिटर्न आपके काफी काम आते, यानी निफ्टी इंडेक्स में अगर ये फंड में भी आप इन्वेस्ट करते तो निफ्टी आपको खुद 1900% रिटर्न देता। आप इसके मैक्स रिटर्न देख सकते हो। अगर 1999 से इन्वेस्टेड रहते, यानी 24 साल आप अगर ये शेयर में इन्वेस्ट या ये इंडेक्स में इन्वेस्ट रहते, तो आपको 13% के हिसाब से CAGR के हिसाब से सालाना रिटर्न मिलते। जो रिटर्न आपके FD रिटर्न या अदर कोई रिटर्न्स होते हैं हर या LIC के रिटर्न्स हो या कई के भी कोई भी रिटर्न्स हो, रियल एस्टेट के रिटर्न, तो सभी रिटर्न से हाई ही है। मैं मिनिमम लोग म्यूचुअल फंड में भी 12% पकड़ के चलते हैं और इंडेक्स भी यहाँ पर देख सकते हो 13% के रिटर्न दे रहा है। तो इस हिसाब से ही रिटर्न कैलकुलेट करने चाहिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट के वजह से मुझे कितने रिटर्न्स यहाँ पर दिखा रहा है ये मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिंदाल सॉ यहाँ पर फिलहाल 114 का भाव चल रहा है आज के दिन में, और आज के दिन में 3-3.5% ये बढ़ भी चुका है। और यहाँ पर 3 रुपया 85 पैसा ये बढ़ चुका है। और ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस इसमें 61 का है। देखो 61 पे इसको मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कुछ कुछ स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसने मुझे कभी लेने के बाद कभी लॉस में दिखाया नहीं, यानी ये लेने के बाद कभी नेगेटिव गया ही नहीं, इस वजह से मैं उसको लॉन्ग करता हूँ। और जो भी स्टॉक लेने के बाद या कुछ दिनों बाद या महीने बाद या एक साल बाद वो गिरावट दिखाता है, तो वो स्टॉक में काफी ज्यादा क्वांटिटीज और ऐड होके वो स्टॉक में निकाल देता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है। और जिस स्टॉक में मैंने स्टार्टिंग में डाला है उससे उसने काफी अच्छा रिटर्न देते जा रहा है, तो स्टॉक को मैं होल्ड करता हूँ। तो ये स्टॉक उनमें से है जिंदाल सॉ। तो इस वजह से मैंने इसको रखा हुआ है और
इसने लेने के बाद कभी मुझे लॉस दिया नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो इसके टारगेट तो 74 के रहने चाहिए, ये होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये मेरे टारगेट के ऊपर चला गया है। ठीक है, लेकिन इसको और भी होल्ड करने वाला हूँ। और फिलहाल देखो 86% के रिटर्न यहाँ पर अभी चल रहे, तो जो अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं उनको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे लेके जा रहा हूँ। और जो लॉस दे रहे हैं, थोड़ा बहुत भी लॉस देते हैं, तो उनमें और क्वांटिटीज ऐड करके, उनमें एडिशन करके वो स्टॉक में से प्रॉफिट लेके मैं निकलता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर इसका स्टॉक का पी काफी अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग अच्छा है, 17 या 18 के आसपास का यहाँ पर पी आ रहा है इसका। ईपीएस भी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है इसका। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका 52 वीक हाई, तो 52 वीक हाई इसका 119 का है, जो काफी अभी नजदीक में आपको नजर आएगा। यहाँ पर 52 वीक हाई इसका जो है 114 का है। ठीक है, तो 52 वीक हाई से ये जस्ट आपको थोड़ा बहुत हल्का नीचे नजर आएगा, यानी ये हाई पर ही चल रहा है स्टॉक। और अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक यहाँ पर 52 वीक इसका जो लो है वो 75 का था, और 75 यानी 75 से ये स्टॉक काफी ये अपसाइड ये अभी नजर आ रहा है, यानी इसने 52% या 52% से भी ज्यादा 53% के आसपास ये रिकवर हुआ है। अगर आप मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तो लो से इसका जो प्राइस है 53% ये ऊपर की साइड में अभी आपको नजर आएगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि अगर ये स्टॉक में आप जिस तरीके से निफ्टी में इन्वेस्टेड होते और सेम ये स्टॉक में भी इन्वेस्टेड होते तो आपको रिटर्न्स कितने मिलते, तो ये स्टॉक से आपको रिटर्न मिलते हैं इसमें 24 साल के अंदर 1928%, यानी आपका 1 लाख रुपया 19,28,000 बन जाता। तो लगभग आसपास ही रिटर्न है, सेम ही रिटर्न है अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करो या ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तो दोनों परफॉर्मेंस सेम ही कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक का CAGR भी 13% निकल के आ रहा है, तो 13% के यानी सालाना रिटर्न है, तो ये रिटर्न काफी अच्छे ही माने जाते हैं। तो ये रिटर्न तो मुझे अच्छे ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक के फंडामेंटल चीजें देखकर आपको कुछ समझ आए तो देख लो, क्योंकि यहाँ पर मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटली स्टॉक कैसा है। तो फिलहाल यहाँ पर मतलब आगे की जर्नी के लिए अगर आपको लॉन्ग जाना है इसके अंदर, ठीक है, तो फिलहाल फंडामेंटली ये वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है, ये भी चीजें मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा आएगा कि लॉन्ग जाना है या शॉर्ट में इसमें से निकलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको इसके फंडामेंटल। तो यहाँ पर ये स्टॉक का स्क्रीनर पे डेटा मैंने ओपन किया है, और यहाँ पर देख सकते हो ये जिंदाल जो है यहाँ पर एंडिंग में नाम आ रहा है, और ये जिंदाल के ही बहुत सारे कंपनीज इसमें कंपैरिजन में आपको नजर आएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के रहे हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, सेल्स जो है यहाँ पर ये कंपनी का 2,682 से यहाँ पर 4,000 करोड़ तक कंपनी के सेल्स बढ़े हैं। तो सेल्स में ग्रोथ अच्छा नजर आ रहा है, कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देख लो 300 350 के ऊपर ही है यहाँ पर, और 300 के रेंज में ही है, और 400 के थोड़ा आसपास ही है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 13-14% के रिटर्न्स ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले रही है। ठीक है, तो फिलहाल अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन सेल्स काफी अच्छे है, तो एक्सपेंसेस थोड़ा ज्यादा होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो रहा है, और लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी उसकी वजह से आपको कम नजर आएगा। और यहाँ पर कंपनी पे बैच भी कंपनी चुका रही, यानी कंपनी पे लोन भी है, और ये लोन चुका के कंपनी का नेट प्रॉफिट ये लोन और डेप्रिसिएशन जाने के बाद यहाँ पर 64 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है सितंबर 2022 में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सितंबर 2019 में भी 89, यानी ये देखो 2 साल 3 साल से तो कभी काफी कम यहाँ पर नजर आ रहा है आपको ये इसके नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर काफी कम नजर आएंगे आपको। तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो, कंपनी के नेट प्रॉफिट है 21 करोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर ये बता दिया, लेकिन यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको नजर आएंगे 21 करोड़ के। ये देखो जो 2019 में जो सितंबर में थे उसके मुकाबले काफी कम यहाँ पर
नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है, यानी कंपनी में थोड़े प्रॉफिट्स में गिरावट हमको यहाँ पर देखने मिल रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो कंपनी के प्रॉफिट्स किस तरीके के रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी के सेल जो है 2011 से लेके अभी तक तो 4,500 करोड़ से कंपनी 14-15 हजार करोड़ तक पहुंच गई है। ठीक है, सेल्स में। और अगर हम इसके एक्सपेंसेस भी देखें तो थोड़े कंट्रोल में तो थे, लेकिन यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देखो थोड़े कम होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है यानी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और अगर बैच कंपनी कितना चुका रही है यहाँ पर देख लो, 182 करोड़ का कंपनी बैच चुकाती थी, अभी 535, यानी कंपनी इतना लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही है। और डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन जाने के बाद कंपनी का यहाँ पर टैक्स जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले जो प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी का यहाँ पर कम होते हुए हमको नजर आ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर घटा हुआ नजर आ रहा है। तो देख सकते हो काफी यहाँ पर डी ग्रोथ यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है, कभी प्रॉफिट कम भी नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट अप एंड डाउन काफी है ये शेयर के अंदर। फिर भी कंपनी का CAGR काफी यहाँ पर आप देख सकते हो 3 साल के मुकाबले काफी अच्छा है, 3 साल और 1 साल के मुकाबले। पहले तो 10 साल में कोई अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, 8 साल के रिटर्न और 13 साल के 1 साल के रिटर्न यहाँ पर आपको, यानी 3 साल के रिटर्न 8% है और 1 साल के रिटर्न यहाँ पर 13% है, और 10 साल और 5 साल के रिटर्न माइनस में है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर स्टॉक का CAGR खराब है, लेकिन मैंने आपको 23-24 साल से ये इसमें कितने रिटर्न्स बनते हैं वो भी मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में इसका रिजर्व कंपनी का बढ़ते जा रहा है। तो ये अच्छी है कि कंपनी रिजर्व में जो भी पैसा यहाँ से कमा रही है वो रिजर्व में भी जा रहा है, और बोरोविंग देखो कंपनी की बढ़ती जा रही है। वो भी एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही होता है अगर कंपनी पर लोन कर्जा बढ़ रहा है, तो कर्जा बढ़ने के पीछे कोई वजह होनी चाहिए, और सेल्स भी बढ़ना चाहिए उस हिसाब से, और प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए अगर कंपनी का यहाँ पर अगर लोन ले रही है तो। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट घटते हुए हमको नजर आ रहा है, ये चीज खराब है। अगर हम यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है अच्छी खासी है, 63% के ऊपर है, और FIs भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। FIs का भी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है, स्ट्रांग है, 11-11.5% के ऊपर है। DIs थोड़े कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है, 23-24% तक पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है, और अदर भी थोड़े कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी स्टॉक फिलहाल तो सही अच्छा नजर आ रहा है, फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टेड है, और कंपनी का बिजनेस तो काफी अच्छा है, लेकिन अप डाउन प्रॉफिट्स में हमको नजर आ रहे हैं, इस वजह से शेयर्स में भी काफी अप डाउन आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के दिन तो काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है ये कंपनी ने, ये शेयर ने। तो फिलहाल इस हिसाब से स्टॉक देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको क्या करना है, क्या वो आपका सोच होता है कि आपको उसको लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स लेके निकलना है। तो लेकिन इसको मैंने लॉन्ग किया है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बताया है तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक से मैंने इसी तरीके से प्रॉफिट किया है। यहाँ पर मैं आपको शीट भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप शीट देख सकते हो। ये माय स्टॉक यहाँ पर अभी नजर आ रहा है। ये स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट चल रहे इसके अंदर इसका भी नाम आपको नजर आएगा, जिंदाल 100, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये स्टॉक में से भी मैंने प्रॉफिट किया है, और बहुत सारे प्रॉफिट चल रहा है, किया नहीं है लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, और भी बहुत सारे स्टॉक है उनमें प्रॉफिट चल रहा है, और कुछ लॉसेस चल रहे हैं। तो देखो जो रियलिटी है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मतलब जो स्टॉक में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ और जिसमें प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, सारी चीजें ये चैनल पे देखने मिलेगी। और देखो ये कुछ यहाँ पर बाय चांस ये हुआ है या ऐसे ही प्रॉफिट कुछ फेक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो भी शेयर में मैं इन्वेस्ट करता हूँ उनमें सब में प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये पुराने जिंदाल स्टील एंड पावर, देखो जिंदाल ग्रुप का और एक यहाँ पर स्टॉक था जिसने मुझे काफी अच्छा रिटर्न्स दिया था। यहाँ पर देख सकते हो बुक प्रॉफिट जो है यहाँ पर 323% के मैंने लिए थे। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको नाम नजर आएगा। उसके बाद भी यहाँ पर देखो काफी रिलायंस इंफ्रा है, पॉन्डी ऑक्साइड है, रोटो पंप है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, इनमें से मैंने प्रॉफिट अच्छा खासा किया है। ये मेरी शीट के अंदर आप देख सकते हो, और इसके वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ये स्टॉक है, तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ये लेटेस्टली जो भी मेरे पोर्टफोलियो से निकला है शेयर्स, उसके बारे में भी मैंने ये
चैनल पे डाले हैं उसके वीडियोस और उसके बारे में भी बताया है, तो आप वो वीडियोस देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और स्टॉक जो मेरे पास होते हैं मोस्ट ऑफ अच्छे ही होते हैं, इतने खराब स्टॉक तो मैं चूज नहीं करता, नहीं तो प्रॉफिट होता नहीं। ठीक है, पेनी स्टॉक देते हैं प्रॉफिट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देते जितना आपको अच्छे स्टॉक दे सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ इसमें से काफ़ी स्टॉक अच्छे होते हैं, पेनी स्टॉक काफ़ी कम होते हैं, जो कभी बढ़ गए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हो, नहीं तो आपको सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मेरी जर्नी है या जो भी मैंने यहाँ पर प्रॉफिट्स किए हैं और मेरे एक्सपीरियंस है, सभी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगी। तो इसीलिए आपको लगता है तो चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन आती जाएगी और मेरे रिकॉर्ड्स तो बनते ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।